नमस्कार आप सभी को। हरियाणा सीईटी परीक्षा जो ग्रुप डी की हुई थी, रिजल्ट आ चुका है 12 जनवरी को। अब रिजल्ट तो डिक्लेयर कर दिया गया है, लेकिन रिजल्ट डिक्लेयर होने के बाद भी असमंजस वैसा का वैसा बना हुआ है जैसा पहले था। कन्फ्यूज़न अभी भी वही है कि क्या हमारा नंबर आ पाएगा या नहीं आ पाएगा। जिनके कम नंबर हैं उनका कैसे नंबर आ पाएगा, उनकी भी ज्वाइनिंग कैसे हो पाएगी। हालांकि एचएसएससी द्वारा एक क्राइटेरिया डिक्लेयर किया गया था 50% से ज़्यादा मार्क्स लेने का, जिसमें रिजर्व कैटेगरी के 37 एंड जनरल कैटेगरी के 47.5 मार्क्स से ज़्यादा जिन्होंने लिए वो सारे क्वालिफाई कर दिए हैं। लेकिन क्वालिफाई का जो डाटा है वो लगभग 4.10 लाख है, यानी कि 4 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट क्वालिफाई कर दिए हैं। ये क्वालिफाई हुए हैं, ये पास नहीं हुए हैं, तो ये पॉसिबल नहीं कि सबको ही नौकरी मिलेगी। इसमें से पोस्ट लगभग 13,657 है, इनको ही नौकरी मिल पाएगी। अब बाकी जो बच्चे कैंडिडेट हैं उनके लिए भी क्या कोई उम्मीद है कि उनका भी कम नंबर में सिलेक्शन हो जाएगा? ऐसी ही कोई खबर आज के लिए मैं आपके सामने पेश करूंगा, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाएगा कि हाँ, आपका सिलेक्शन किस तरीके से हो सकता है। जिनके कम नंबर आए हैं उनके लिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो ये जो न्यूज़ है जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इस पर ज़रा आप ध्यान दें, क्या इसके अंदर मेन बात बताई गई है वो देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ देखते हैं कि ये लिख रखा है कि 12 जनवरी को तो इसका रिजल्ट घोषित कर दिया गया था। ग्रुप डी सीईटी का स्कोर 3 साल तक वैलिड रहेगा, मतलब 3 साल तक आपके जो मार्क्स हैं वो ही मान्य रहेंगे। कोई और वैकेंसी आएगी उसमें भी रहेंगे, प्लस अभी जो ये वैकेंसी गई है जो ग्रुप सी डी की हम बात कर रहे हैं, उसमें भी अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो जो जिनके नंबर कम हैं उनको कंसिडर करा जाएगा। यहाँ लिख रखा है ग्रुप डी में यदि पद रिक्त रह जाते हैं या कोई और विभाग या अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर की अनुशंसा करता है तो वेटिंग में रहने वाले उम्मीदवारों को मौका दिया जाएगा। यानी कि जो कैंडिडेट बच जाएंगे जिनके नंबर कम होंगे उनको बाद में भी मौका दे दिया जाएगा। यानी कि उसका ये मान के चलो, आप साल 2 साल के बाद भी अगर पोस्ट कोई खाली रह जाती है तो उन कैंडिडेट्स को बुला लिया जाएगा जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था या जिनके नंबर कम थे। तो यही मैंने आपको जो थंबनेल पे लिखा हुआ था, यही बात मैंने आपको शुरू में बताई थी। यदि किसी उम्मीदवार को 3 साल के भीतर नौकरी की ज़रूरत महसूस होती है तो वह दोबारा भी अप्लाई कर सकता है, लेकिन ये बात तब पॉसिबल होगी जब उस स्थिति में जो है पद खाली होगा, यानी कि वैकेंसी होगी तो वह अप्लाई कर पाएगा उसके लिए भी। अब आगे इसमें बताया है कि उनके पास अभी डिटेल परिणाम नहीं आया है, रिजल्ट अभी पूरा आया नहीं है। रिजल्ट पूरा का मतलब क्या है, जो मेन जो समस्या इस वक्त भर्ती में आ रही है वो है सामाजिक आर्थिक जो नंबर है 5 नंबर उनकी, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। इसके आते ही उम्मीदवारों के लिए उनके पसंद के पदों पर चयन करने वाला पोर्टल खोल दिया जाएगा। इसमें उनसे पूछा जाएगा कि क्या वे ग्रुप डी में नौकरी चाहते हैं या नहीं। अगर उन्होंने मना कर दिया तो उन्हें इन पदों के लिए मौका नहीं मिलेगा। अब एक बात आप ध्यान रखें, अभी जल्दी ही पोर्टल खोल दिया जाएगा 1-2 दिन के अंदर अंदर। उस पोर्टल में आपसे सबसे पहले ये पूछा जाएगा कि क्या आप ग्रुप डी में नौकरी चाहते हैं या नहीं। आपके पास 2 विकल्प मिलेंगे, हाँ या नहीं का। अगर आप नो कर देते हैं, मना कर दिया, तो आपको इन पदों के लिए जो आपका स्कोर है जितना भी आया, चाहे आपके 75 मार्क्स आए हों या 80 मार्क्स भी आए होंगे, तो आपको वो नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब आपने मना कर दिया कि मुझे ये नौकरी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो आपको येस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको डिपार्टमेंट वाइज पोस्ट का सिलेक्शन करना है कि किस डिपार्टमेंट में या किस पोस्ट के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं। तो उसमें सबसे मेन बात यही रहेगी कि आप जो अप्लाई करेंगे उस समय जब प्रेफरेंस का पोर्टल ओपन होगा, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि उस समय क्या पोर्टल के अंदर भरते हैं। मेन बात यही रहेगी आपने क्या अप्लाई किया, क्योंकि जिस डिपार्टमेंट में या जिस पोस्ट के लिए आप प्रेफरेंस भरेंगे सबसे ऊपर, सबसे पहले आपका आवेदन उसी पोस्ट के लिए कंसिडर करा जाएगा। बाद में आपका नंबर अगली उसके लिए आएगा। तो जो ऊपर ऊपर आप भरेंगे वो सबसे ज़्यादा मेन रहेंगे कि आपने कौन से डिपार्टमेंट को फिल किया है। ये ऑप्शन सबसे ज़्यादा अहम रहेगा आपको नौकरी दिलाने में। आगे यहाँ बता रखा है कि कुल मिलाकर यहाँ 13,657 पोस्ट है, जिसके लिए 41,000 को आमंत्रित किया जाएगा। 4.10 लाख युवा पास हुए थे। ये पास होने वाले अभ्यर्थी ही 3 साल में सीटी स्कोर का फ़ायदा उठा सकते हैं। ये जो पास हुए हैं अभ्यर्थी 3 साल के दौरान अगर कोई और भी वैकेंसी निकलेगी तो इसी नंबरों के आधार पर उनका कैंडिडेचर माना जाएगा, यानी कि इन्हीं नंबरों के आधार पर वह दूसरी नौकरी के लायक भी होंगे, बशर्ते कि वो वैकेंसी निकले 3 साल में। सामाजिक आर्थिक अंक अभी निलंबित रहेंगे। अब ये जो मामला अटका हुआ है सामाजिक आर्थिक अंक का, उसका क्या लफड़ा है वो भी आप समझ लीजिए कि जो अभी जो स्कोर कार्ड आया है उसमें ये नंबर तो दर्शाए गए हैं, लेकिन जब तक हाई कोर्ट में
पेंडिंग है मामला, हाई कोर्ट में जब तक ये मामला पेंडिंग है, जब तक नहीं आता तब तक ये नंबर नहीं जुड़ेंगे। जो रिजल्ट आपका आया है स्कोर कार्ड में 5 नंबर को हटाकर वही माना जाएगा, उसी के आधार पर मेरिट बनेगी। ये आप समझ लीजिए इस बात को ध्यान से। जिन अभ्यर्थियों ने इस कोटे के तहत अंक पाने के लिए किसी गलत तरीके से दावा किया है तो उसकी उम्मीदवारी को रद्द किया जाएगा और उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा की जा सकती है। तो कुल मिलाकर जिनके मार्क्स कम हैं उनको भी मौका मिल सकता है भविष्य में। वो भविष्य कितना हो सकता है ये निर्धारित करेगा कि वैकेंसी सरकार के पास आएंगी या नहीं, या फिर जो कैंडिडेट हैं, या मान लेते हैं ग्रुप सी का रिजल्ट आता है वहाँ पर ज्वाइन करेंगे, इस नौकरी को छोड़ देंगे, तब पोस्ट खाली हो जाएगी। जो जिनके मार्क्स कम होंगे उनको फिर बुलाया जाएगा इन पदों की नौकरी के लिए। आपको जानकारी कैसी लगी आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।